बैठे आप क्या विचारते हैं दीनानाथ? दे दो अब आज्ञा, बाण धन पर धर लेने दो, प्रेम की परिध को हटा लो आज मुखमंडल से, भीषण भावनाओं में क्रांति भर लेने दो, आपके बंधन में बंधा है विचित्र बंध, होके स्वच्छंद निर्द्वंद ही विचरने दो, खड़े रंगशाला में परस को लिए ये, एक बार इन पर बाण वर्षा कर लेने दो, आपकी हमें सम्मति है, आप जहां भी हैं। महाराज जी प्रणाम, कल्याणमस्तु। ये भयंकर क्रोध, धरती पलटने का संकल्प, राजाओं को मारने की उद्घोषणा, इसके मूल में कारण क्या है? कारण है कि ये शिव धनुष टूट गया है। आज तो एक ही धनुष टूटा है। हमसे पूछो तो बहु धनुई तोरी लड़काई, अपनी लड़काई में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि कबहू न अस रिस कीन गोसाई, आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने क्रोध नहीं किया, क्रोध तो आपके जीवन का अंग है, वो तो आपने किया ही, लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि अभी तक आपका क्रोध धर्म के विरोधियों पर रहा, अभी तक आपका क्रोध दानवता का जो पक्ष लेते थे उन पर रहा, अभी तक आपका क्रोध मानवता की रक्षा के लिए रहा, अभी तक आपका क्रोध सृजन के लिए रहा, अभी तक आपका क्रोध धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए रहा, और आज आपका क्रोध धनुष तोड़ने वाले के विरोध में जो है वो मानवीय मर्यादा को नष्ट करने वाला है। ऐसा क्रोध आपने कभी नहीं किया। जब जब क्रोध का परिणाम निकला तो सकारात्मक निकला, अनुकूल निकला, अच्छा निकला, और आज आपके क्रोध का परिणाम अच्छा नहीं निकल रहा है। इसलिए महाराज मेरा प्रश्न है, मेरा चिंतन है, मेरा कथन है कि कबहू न अस रिस कीन गोसाई, ये क्रोध की दिशा आज बदल क्यों गई? उत्तर आया समझ में कि आपको धनुष से ममता है, यही धनु पर ममता, और ममता बुरी नहीं होती। व्यास जी लोग कह देते हैं ममता संसार की छोड़िए। एक बात दे रहा हूं, दुनिया का कोई व्यक्ति ममता को अलग कर ही नहीं सकता। 10 जगह की ममता नहीं करनी चाहिए, ऐसा अर्थ हम लोग कर देते हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहित परिवारा, ये अलग नहीं की जाती। सबके ममता ताक बटोरी, बटोरी माने इकट्ठी की जाती है, और यही ममता की रज्जू है, रस्सी है, जो जीव का कल्याण करती है, क्योंकि जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ती है। तभी तो चरणों में मन को बांधा जाता है। अगर ये ममता की रस्सी ना हो तो भगवान के चरणों में मन को बांधोगे किस प्रकार से? तो मैं ममता को बुरी नहीं बता रहा, लेकिन ममता भगवान को प्राप्त करने का साधन बना ले जी। देखिए, एक ममता वो है जिससे संसार को प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें अपनों को खोजा जाता है, और एक ममता वो है जिससे परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। तो आपकी ममता का कारण क्या है? कई हेतु, इसका हेतु क्या है, कारण क्या है, वो आप हमें बताएं। नहीं तो मैं सोच रहा हूं जब धनुइयां तोड़ी उस समय तो आपने हमें दर्शन भी नहीं दिए, और जब धनुष टूट गया तो दर्शन तो दर्शन, दर्शन के साथ में ये जबरदस्त प्रदर्शन। हमें लगता है यही ममता है। नहीं तो क्रीड़ा करत मुनराज सुनो, बहु धनवीन हाथ नसाई, कौन से माणिक यामे लगे, जो ऐती करी ऋषि आप गोसाई,
करनाथ कृपा है तो भाषे के चूक पे कीन्ही ऋषि ठाई ऋषिवर वेग बताओ मोहे यही धन पर क्यों ममता दिखाई। राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारा पहला बिंदु जो प्रस्तुत तुमने किया था उसमें हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए। क्यों व्यास जी? क्योंकि इसने हमारी प्रशंसा की है। प्रशंसा क्या की? इसने कहा कि कभी कभी होता यह है कि अपकार में भी उपकार सिद्ध हो जाता है। कोई किसी का बुरा करना चाहता है तो उससे भला हो जाता है। उदाहरण के लिए स्वयं हमें खड़ा कर दिया, प्रस्तुत कर दिया, लेकिन चिंतन ये करना है। इन्होंने कहा कि धनुष तोड़ने के लिए परशुराम जी आए तो यहां समाज की स्थिति क्या थी? उठ उठ पहिरी सनाह अभागे जाता गाल बजामन लागे ले छड़ा सी का को धरी बांधो बालक दो जो विदे कुछ करे सहाई तो जीतो समर सही दो भाई। हमारा जब आगमन हुआ है तो क्या विरोध के लिए हुआ है? जैसे हमारा आगमन हुआ तो क्या लोगों ने ये चिंतन किया कि परशुराम जी विरोध के लिए आए? ना, तेई अवसर सुन स्यूधन भंगा और आयो भवकुल कमल पतंगा। भगवान शंकर के धनुष टूटने की ध्वनि मैंने सुनी और सुन करके मैं आ गया हूं। अब विरोध का विषय बात का है। विरोध कब है हमारा? सुनत वचन फिर अनत निहारे और देखे चाप खंड में डारे तब अति ऋषि बोले वचन कठोरा कौ जर जनक धनुष के तोरा बेग दिखाओ मूर्त आजू और उल्टो मही जहां लगे तू। तब विरोध है। जब तक हमने धनुष के टूटे हुए वो दो खंड धरती पर पड़े हुए नहीं देखे तब तक हमारा कोई विरोध नहीं है। आगमन हुआ है, सुन करके हुआ है, लेकिन विरोध नहीं है। और जिस समय ये राजागण भयभीत हो गए हैं, इन्होंने मात्र मुझे देखा है। देखत भृगुपति वेश कराला, हमारी कोई घोषणा नहीं है, कोई विरोध नहीं है। देखत भृगुपति वेश कराला तो उठे सकल भय विकल भुआला। देख महीप सकल सकुचानी, विरोध तो नहीं है, आगमन से है। विरोध बाद में हो रहा है। देख महीप सकल सकुचाने और बाज झपट जलवा लुकाने। इन्होंने हमारे वेश को देखा है, उस समय विरोध नहीं है। अगला बिंदु तुम्हारा है। तुमने कहा बाल काल में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी। पहले एक चिंतन ये दिया कि क्रोध तो हुआ लेकिन असरिस, ऐसा क्रोध नहीं हुआ। आज मानवीय मूल्यों का, मानवीय मर्यादा का हनन हो रहा है। उस समय जैसी तुमने तोड़ी थी वैसा क्रोध किया। आज जैसा टूटा है वैसा क्रोध कर रहा हूं। चूंकि इस मानवता के पोषक धनुष को तोड़ करके धरती पर डाल दिया गया है और यहाँ नाच गाना हो रहा है। ये मानवता है, मानवता की मर्यादा का पालन हो रहा है, यही मर्यादा है। तो इसलिए राजकुमार लक्ष्मण ऐसा क्रोध हो रहा है। तुमने कहा एक धनुष पर ममता के हेतु, हेतु क्या है? तो ये धनुष भगवान शंकर का है। भगवान शंकर हमारे गुरुदेव भगवान है, तो जो ममता का हेतु है वो ये है। फिर तुमने एक बात रखी, तुमने कहा कि जिस समय बाल काल में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी तो उस समय तो आपने दर्शन नहीं दिए। आज दर्शन तो दर्शन और इतना भारी प्रदर्शन। तो राजकुमार लक्ष्मण अगर उस समय दर्शन नहीं दिए तो ये दायित्व तुम्हारे पिताजी का बनता है। अगर किसी का पुत्र, किसी का संरक्षित अपने घर में कोई अपराध करता है तो उसको मना करने का, उसको रोकने का दायित्व उसके संरक्षक पर होता है, उसके माता पिता पर होता है। तो ये दायित्व तुम्हारे पिताजी का बनता है, इसमें परशुराम का कोई दोष नहीं है। इसे बालक काल में बोलत तो संभाग ये धनुषम दुराधन विदित सकल संसार। महर्षि परशुराम जी ने कहा कि हम धनुष भंग सुनकर आए थे, विरोध तो बाद में किया है, यही तो कहा। तो अब हम ये मान लें कि धनुष भंग सुनकर के महाराज जी खुशी में यहाँ लड्डू बांटने आए थे। क्या आपने तर्क दिया है? आनंद आ गया। जरा विचार करें, महाराज जी जब आए ते अवसर सुन शिव धनु भंगा आए भ्रकुल कमल पतंगा शीस जटा
शशि बदन सुहावा और रिस बस कछुक अरुण हुई आवा। क्यों व्यास जी? तो ये रिस बस, ये रिस कहां से आ गई? ये क्रोध कहां से आ गया? अब देखिए और आगे, भ्रगुटी कुटिल नयन रिस राते सहजऊ चितवत मनहु रिसाते। ये सब क्यों? अगर सुनकर आए तो अच्छी तरह जैसे लोग देखते हैं ऐसे ही रहना चाहिए। फिर आंखें टेढ़ी क्यों हो रही है? कुटिल क्यों है भ्रगुटी? नेत्रों में क्रोध का अंजन क्यों लगा हुआ है? और लड़का समझ के सता रहे हैं। करे हम आए थे तब विरोध कहां किया? अरे आपके विरोध का धरातल कोई बोले न बोले, हम तो कहते हैं खड़े होने से विरोध हो जाता है। हमें अगर आपका विरोध करना है तो हम ना भी बोले तो कुछ ऐसी चेष्टाएं कर देंगे कि आपका विरोध हो जाएगा। अब इसको हम बहुत लंबा यदि करेंगे तो बात फिर बनेगी नहीं तो थोड़ा सा खोल रहे हैं। कोई विरोधी है और खड़ा हुआ, अब उस विरोधी का विरोध नहीं करना है, उसके बराबर हमें भी खड़ा हो जाना है। विरोध हो गया उसका। अब वो कहे कि तुम विरोध मेरा नहीं कर रहे हो, तो ये बात नहीं है। एक बस अर्धाली पकड़ लीजिए कि रिस बस कछुक अरुण हुई आवा। और देखिए आपका विरोध है क्यों? क्योंकि राजा प्रणाम कर रहे हैं, पितु समेत कही निज निज नामा और लगे करण सब दंड प्रणामा। आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, विरोध नहीं है तो क्या है? एक और जनक बहोर आए सिर नावा, आशीर्वाद नहीं दिया आपने, तो कहीं न कहीं विरोध झलक रहा है आपके आने में ही। अब आइए दूसरी बात आपने रखी कि जैसी तुमने तोड़ी वैसा ये नहीं है, तो अंतर टूटने में भी है। हमने अपनी इच्छा से खेल खेल में तोड़ी और ये तोड़वाया गया है। इस पर राजा जनक ने प्रण किया है कि सोई पुरारी को दंड कठोरा। बंदी जनों ने घोषणा की, राज समाज आज जही तोरा, त्रिभुवन जय समेत बय देही, बिनहि विचार बरौ हट देही। तो इस धनुष का खंडन मानवता के पक्ष में इसलिए हुआ कि कम से कम दो मिले हैं, एक से एक का मिलन हुआ है। या यो कह दे कि परमात्मा ने ऐसी कृपा कर दी कि एक राजकुमार से दूसरी राजकुमारी का मिलन संभव हुआ है। मैं अपनी बात पर यहीं अल्प विराम लगा। राजकुमार लक्ष्मण अगर किसी का कोई वेश है और समाज में कहीं पहुंच जाता है तो इसका अभिप्राय ये नहीं कि वो विरोध कर रहा है। अब तुमने कहा कि शीश जटा शशि बदन सुहावा और ऋषिवश कछुक अरुण हुई आवा, तो क्रोधस तेजा के कारण राजकुमार लक्ष्मण है। शीश जटा शश बदन सुहावा और ऋषिवश कछुक अरुण हुई आवा। और जो इसमें विरोध कहीं नहीं परिलक्षित हो रहा है, बात नहीं हो रहा कि परशुराम विरोध कर रहे हैं। कैसे? जो दूसरी अर्धाली तुमने पढ़ी है उसमें भी विरोध नहीं ज्ञापित हो रहा है। भ्रकुटी कुटिल नयन ऋषिराते और सहजों चितवत मनहु, सहज दृष्टि से देख रहे हैं मानो क्रोध कर रहे हैं, लेकिन क्रोध कर नहीं रहे, क्रोध कर नहीं रहे। सहजों चितवत मनहु रिसाते, मनो ऐसा लग रहा है कि परशुराम जी क्रोध कर रहे हैं। और ये एक अर्धाली मैं पढ़े देता हूं। यदि विरोध है राजकुमार लक्ष्मण तो जय सुभाय चितवो हित जानी, तो फिर विरोध कैसे? जब हम हित की दृष्टि से देख रहे हैं तो यहां विरोध कैसे ज्ञापित हो रहा है? विरोध उस समय है ही नहीं। अब इन्होंने जो प्रणाम किया है ये वेश को देख करके प्रणाम किया है, भय से व्याकुल होकर के इन्होंने प्रणाम किया है। देखत भृगुपति वेश कराला तो उठे सकल भय विकल
भुआला, विरोध नहीं है, यहाँ पर विरोध है ही नहीं। अच्छा, एक पल रोक ले, आपको प्रेम से अगर रोकना चाहे। अच्छा चिंतना रहो, बिल्कुल रुक जाएंगे। अच्छा ये बताइए, ये भयभीत क्यों है? वेश को देख करके। और वेश कैसा है? अनुकूल का है कि विरोध का है? नहीं, इनको प्रतिकूल लग रहा है, इनको प्रतिकूल का लग रहा है। देखत भृगुपति वेश कराला, तो वेश को देख करके अगर कोई भयभीत हो जाए तो इससे ये सिद्ध नहीं हो रहा है कि जिसका जो वेश है वो विरोध कर रहा है। महाराज जी, ये वेश का जो वर्णन है, ये वेश का वर्णन है भृगुटी कुटिल, बहुत टेढ़ी है, नयन रिस राते, और टेढ़ी भाव करना, नेत्रों से किसी को भयभीत करना, ये विरोध ही है। अब एक जगह हमारा है, तुमने मांगा है पूरा एक प्रमाण ले लो। देखो, आनंद का विषय है ये, चिंतन का, उसमें चिंतन करो। जैसे हमारा विरोध कुछ राजाओं ने किया, तो अब हमें उनका विरोध करना था, तो अरुण नयन, हमने नेत्र लाल किए, और भृगुटी कुटिल और चितवत नृपन सको, मनहु मत गजगन निरक, सिंह किशोरक चोप, तो विरोध हो गया। हाँ, तुमने अब बीच में नहीं, देखो क्रम हमारा चल रहा था, तुमने समय मांगा था, मैंने समय दिया, ठीक है, अच्छे राजकुमार, अच्छा चिंतन के लिए मैंने समय दिया था, अब बात तुम्हारी हो गई है। यहाँ पर तुमने भयभीत किया है, अरुण नयन भृगुटी कुटिल की है, और हमारी पहले से है। अरुण नयन भृगुटी कुटिल और चितवत नृपन सकोप, सकोप राजाओं को क्रोध से देख रहे हो, इनको भयभीत कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने तुम्हारा विरोध किया था। उठी उठी पहिरी सना अभागे, जाता काल बजामन लागे, लेव छाय सीका को और धरी बांधोंद्र बालक दो। तो इन्होंने जब विरोध तुम्हारा किया तो तुमने इनको भयभीत करने का प्रयास किया। अरुण नयन भृगुटी कुटिल चितवत नृपन सकोप, तब तुमने किया है। लेकिन हमारी दृष्टि कैसी है? भृगुटी कुटिल नयन ऋषि राते सहज चितवत, हम डरवा नहीं रहे किसी को, स्वाभाविक दृष्टि से हम दृष्टिपात कर रहे हैं, लेकिन ये समझ रहे हैं मनहु रिसाते, इनको ऐसा जान पड़ रहा है कि परशुराम जी हम पर क्रोध कर रहे हैं, ये इनको जान पड़ रहा है, जबकि मैं इन पर क्रोध नहीं कर रहा हूं। जय स्वभाय चितमो हित जानी, हम तो हित की दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन अब इनका अपना चिंतन है, तुम डरवा रहे हो, हम इस समय डरवा नहीं रहे। एक पल रुकना है, रुके। अब आपने ये कह दिया कि सहजं चितवत, और इसके ऊपर चलिए क्या है? शीश जटा शशि बदन सुहावा, रिस बस कछुक अरुण हुई, इसका क्या अर्थ है? क्रोध के कारण कुछ लालिमा आ गई, आवा शब्द है, पहले से नहीं, पहले से नहीं है। रिस बस कछुक अरुण हुई, तो हुई आवा, इसका क्या अर्थ है? राजकुमार लक्ष्मण, तो यहाँ विरोध यहाँ एक पल, तो वही सांकेतिक विरोध है, और ये बात मैंने पहले ही क्रम में रखी। वैसे हम कोई जगह नहीं देते, आप बना ले, ये आपकी बुद्धिमत्ता है। हमने पहले ही कहा था कि वाचिक विरोध न करें, लेकिन हम कुछ न कुछ ऐसा दर्शा देंगे कि विरोध हो जाए। तो यहाँ क्या दर्शा रहे हैं? यहाँ पर हमने क्या दर्शाया है जिससे ये समझ में आ रहा हो, जिससे ये समझ में आ रहा हो कि हमने यहाँ पर विरोध किया है? सुनिए, रिस बस, ठीक, रिस बस, क्रोध के बस में आप, तो हम हैं, तो यहाँ पर हम भयभीत किसको कर रहे हैं? जहाँ से तुमने छोड़ विरोध का अंग है क्रोध। देखो, नाना क्रोध होना विषय अलग है, क्रोध होना विषय अलग है, क्रोध कर, जैसे जैसे अब रुक जाओ, जैसे हमारा कोई व्यक्ति हो, हाँ, हमारा कोई व्यक्ति हो, तो हम उस पर क्रोध करेंगे कि प्रेम करें? ठीक, बढ़िया, ईमानदारी से प्रेम, और मैंने प्रेम किया है। जय स्वभाव चितमो हित जानी, लेकिन सो जाने। अब बताइए, यदि विरोध है तो हमारी जो दृष्टि हित की होगी क्या? हित की। अब ये अपना समझे, ये हमको क्या समझ रहे हैं, ये इनका विषय है, और तुमने डरवाया है। अरुण नयन भृगुटी कुटिल, ये तुमने की है, अरुण नयन भृगुटी कुटिल और चितवत नृपन सकोप, राजाओं को तुम
भयभीत करने के लिए क्रोध से देख रहे हो और ये भयभीत हुए। अब देखो, हमने हमारी आपकी जो तर्क चली विरोध की, हाँ हाँ, तो अगर विरोध नहीं करना था तो क्रोध में क्यों आई? रिस बस कछुक अरुण हुई आबा, और आपका क्रोध में आना ही विरोध है ना। क्रोधस्य तेजा की स्थिति है परशुराम की। परशुराम की जो स्थिति है वो क्रोधस्य तेजा की है। थोड़ा थोड़ा रुक जाया करो तो चिंतन हम बढ़िया हो बहुत जाएगा। समय बहुत देते हैं, बहुत कम समय लेते हैं। सुनिए, बहुत कम समय में भी हमसे अगर तुम्हारा क्रोध तेज है, क्रोध तेज है आपका, तो तेज किसी को क्या भयभीत करता है? कहाँ भयभीत कहाँ कर रहा? उठे सकल भय विकल भुआला। हाँ हाँ, तो अगर क्रोध है आप में, ऋषभस कछुक अरुण हुई आवा है, और सुन रहे हैं तो सुंदर इसका विद्वत्पूर्ण परिणाम, संवाद। इसका हमारे परिणाम भय नहीं होना चाहिए। आदरणीय इसका दुर्गा परिणाम- प्रसाद जी, उनके द्वारा 51 पुष्पमुद्राएं हमारे भार्गव जी और लक्ष्मण जी के श्री चरणों पर बैठे। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु। यहाँ पर हमने विरोध नहीं किया है। कब तक? जब तक सुनत बचन फिर अनत निहारे और देखे चाप खंड में डारे, तब मैंने विरोध किया है। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कौ जड़ जनक धनुष के तोरा। इसके पहले विरोध नहीं है। अब कोई विरोध माने वो अलग का विषय है, लेकिन हमने विरोध किसी का किया नहीं। अच्छा, एक बात और इसी में जोड़ लो। लाओ। कुछ व्यक्तियों के कर्म ही विरोध के होते हैं, तो उसको देख के लगता है विरोधी आ गया। हम कुछ नहीं है, ये भी बता दें। जो कुछ है वो हम नहीं है। देखो एक बात, अब इसमें चाहे जितनी कथा बढ़ा लो, आपने अतीत में ऐसा किया कि आप विरोधी ही बन गए हैं राजाओं के। दुष्टम छत्रम भूओ भारम अब्रह्मणेन मलिन शक, और एक बार नहीं, त्रिशक्त कृत्वाम इमाम क्षत्रियाम क्षत्रियाम मही। 21 बार आपने ये काम किया और फिर भी कौन विरोध नहीं कर रहे? नहीं, किसको हमने मारा है? दुष्ट क्षत्रियों को मारा है। ठीक, दुष्ट क्षत्रियों को मारा है। तो यहाँ पर क्या हम विरोध दुष्ट क्षत्रियों का कर रहे हैं क्या, या किया है? अच्छा, विरोध नहीं किया तो काहे मारा? नहीं, उस समय भी जब विरोध हुआ तो मारा। चर्चा यहाँ की हो रही है। अच्छा, विरोध के बाद समझौता हुआ तुम्हारा? कोई समझौता हो न हो, लेकिन हमारा विरोध यहाँ नहीं है। और अब वो विरोध माने तो वो उनका विषय है, लेकिन हमारा विरोध अगर कहीं से परिलक्षित हो रहा हो तो बताओ। और एक बात घोषणा के पहले बड़ी अच्छी, तुम विरोध करो अथवा न करो, इसके पहले ही रघुपति करी स्वभाव सुन सीता, अरद निमेष कल्प सम बीता, मन पछताए सीय महतारी, विधि अब समरी बात बिगारी। ये कब है? और आदरणीय राम विलास जी कनौजिया जो मंगला विहार से पधारे, उनके द्वारा 51 पुष्पमुद्राएं दोनों विभूतियों के चरणों पर बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसमें कोई और नया चिंतन हो? बिल्कुल बिल्कुल। अब नहीं, बिल्कुल वो तो लगा हुआ है, तो तुमने दे दिया था, लेकिन पहले इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि हमारा विरोध है कि ये विरोध मान रहे हैं। ठीक, अब रघुपति कर स्वभाव सुन सीता, अर्ध निमेष कलप संभीता। राजकुमार लक्ष्मण, ये सीता भयभीत है। किससे भयभीत है? हमारे वेश से भयभीत है कि हमारी घोषणा से भयभीत है? भयभीत तो तभी होगी जब हमारा विरोध होगा। अब देखो, आप बड़े हो और हम लड़का हैं, छोटे हैं। वो तो है ही हो, उसमें कोई कहने वाला दिखाई पड़ रहा है। एक नहीं है, सुर मुनि नाग नगर नर नारी। ठीक, सुर देवता, मुनि महात्मा, नाग जाति, सुर मुनि नाग नगर और नगर नर नारी। ठीक, सोचे सकल त्रास, त्रास माने डर। तो ये काहे डरे? घोषणा पर है। जब मैंने घोषणा की है, अतिरिस बोले वचन कठोरा, तब अतिरिस बोले वचन कठोरा। जब हमारा विरोध है तब ये भयभीत है, इसके पहले नहीं है। अतिरिस बोले वचन कठोरा, गौचर जनक धनुष के तोरा, वेग दिखाओ मूर्ख आजू उल्टो मही, तब ये भयभीत है। सुन मुनि नाग नगर नर नारी। और एक बढ़िया चिंतन ले लो, ये तब भयभीत जब हमारी घोषणा है। घोषणा
थोड़ा सा इतना तो समय कम से दे दिया करो। इतना नहीं, पूरा समय नहीं, पूरा समय हम बहुत कम लेते हैं, उसमें भी हमारी बात आगे लोगों तक पहुंचने दीजिएगा। आगे और पीछे दोनों ओर सोचा करो। अगर आप इसी पर बल देंगे, ध्यान देना, तो मानस की वो अर्धाली कि देखत भ्रघुपति देश कराला, उठे सकल भय विकल। आप बोले नहीं हो और केवल देखने मात्र से ही उठे सकल भय विकल। तो हमने कहा त्रास माने भय, तो आपने कहा कि ये तब भयभीत हुए। हम ये कह रहे हैं ये पहले से ही भयभीत है। अब रुक जाओ यहीं पर जरा। उठे सकल भय विकल, अब रुक जाओ। वाला राजा भयभीत है देश को देख करके, लेकिन क्या हमारा विरोध हुआ है जो हमारे देश को देख करके भयभीत है? भयभीत है देश को देख करके। देश लेकिन हमने अगर ये इनका विषय है, हमने अगर कोई विरोध किया हो, इनका चिंतन ये है, धरती भर तुम्हारी ये बनी है कि विरोध से भी, अपकार से भी महापुरुषों के उपकार होता है। तो धरती ये बनी है कि उस समय क्या हमने किसी का विरोध किया? उस समय विरोध हमारा नहीं है। विरोध हमारा जब है तब ये भयभीत है। लेकिन राजागण पहले से ही देखत भ्रघुपति वेश कराला, और उठे सकल भय विकल भुआला। राजागण भयभीत है वेश को देख। आप वेद शास्त्र सब पढ़े हो सकते, लेकिन राजधर्म भी है कुछ ग्रंथों में। अब एक उदाहरण दे रहे हैं, किसी को विरोध करना है तो कुछ भी ना बोले। किसी की सभा चल रही हो और विरोध करना हो तो वो केवल विरोध का झंडा उठा दे, विरोध हो गया। विरोध का झंडा। एक रुको, पूरी बात पहुंचने दो। एक राजा की सभा चल रही है और उस राजा का विरोधी वहां पहुंच जाए और केवल पहुंच भर जाए तो क्या सहयोगी कहा जाएगा? अब रुकोगे जरा यहाँ पे। किसी की सभा चल रही हो और उसका विरोधी पहुंच जाए, क्या हम राजा जनक के विरोधी हैं? अब देखो फिर भागे। क्या राजा जनक के विरोधी हैं? भाई राजा जनक की सभा है ये कितनी, और राजा जनक की सभा में मेरा आगमन हो गया है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ आए। स्वामी जी हमारा तर्क जनक के प्रति नहीं है। अच्छा, किसके? हमारा तर्क है उठे सकल भय। तो क्या सभा इनकी चल रही थी? क्या सभा इनकी चल रही थी? अरे सभा तो राजा जनक की है। राज समाज। हाँ, तो राज समाज में राजा नहीं होंगे तो कौन? नहीं, वो तो राजा तो है, लेकिन क्या समाज इनकी है? क्या समाज इनकी है? राजा जनक की समाज में ये आई है। राजा जनक का ये प्रण है, राजा जनक की व्यवस्था है। परशुराम राजा जनक के विरोधी नहीं है। केंद्र पचाए कहो बन मोरा, चले भाट ही हरद थोड़ा, बोले बंदी वचन वर सुनो सकल महिपाल। तो जो व्यवस्था है वो राजा जनक की है, इन राजाओं की नहीं है। राजा जनक ने व्यवस्था की है। 34 कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठे महिपाला। तो भाग नहीं रहे, तो वही रोको। अगर हम ये कह दें राजा जनक का विरोध नहीं, देखो ऐसा महात्मा तुमको जल्दी मिलता नहीं होगा। तुमने कहा रुक जाओ, हम रुक गए। अपने आप प्रशंसा नहीं, प्रशंसा नहीं कर रहे, लेकिन ये बता रहे हैं। अगर ऐसे ही होते तो ये बेचारे सब भयभीत न होते। ये इनकी कमजोरी है, ये इनकी कमजोरी। हम भयभीत कर नहीं रहे किसी। अच्छा एक बात बताओ, हम कितनी सरलता से पूछ रहे, कमजोरी नहीं है। आपने ऐसा किया है अतीत में कि उसका भय आज तक है? क्यों भैया गलत कह रहे हो बताओ? मान लिया करो, आज नहीं किया तो पहले किया तो भय तो है ही। अब यहाँ जरा रुक जाओगे, पूछो। अच्छा, अगर किया है हमने तो यही काहे भयभीत है? तुम क्यों नहीं भयभीत हो? राजा जनक क्यों नहीं भयभीत है? फिर सबको भयभीत होना चाहिए। ये कोई सिद्धांत नहीं, बिल्कुल। देखो जिसमें जूझने मुनि मंडली है, क्यों भयभीत नहीं है? भाई मुनि मंडली भी तो है, एक तो उनको भी भयभीत होना चाहिए। क्यों ये राजा ही क्यों भयभीत है? एक तर्क अगर करो तो आनंद भी मिले। हम इसलिए भयभीत नहीं है क्योंकि पुरुष सिंह दो वीर, और हरस चले मुनि भय हरण। आप भय देते हैं, भयभीत करते हैं, और हम है भय हरण। हम भय का हरण करते हैं। एक भयभीत कर रहा है, एक हरण कर रहा है। तो बताइए दोनों के मार्गों में अंतर है कि नहीं? उत्तर ले लियो।
उत्तर तुम हमारी हर बात का दोगे, लेकिन है नहीं उत्तर। बिल्कुल है। देखिए, जैसे तुमने मुनि भय हरण, तो हमने भी भय का हरण किया है, लेकिन जैसे तुमने डरवाया है ऐसे हमने भी डरवाया है। अब तुमने किसको डरवाया है? वो दुष्ट है, और हमने जिसको डरवाया है वो सब अपराधी के पक्ष में है, इसलिए मैंने डरवाया। मान लिया आपने, इसलिए मैंने डरवाया। चलो अभी उत्तर घोषणा में ठीक डरवाया है। अब वो तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ। तुम्हारा तो वेश ही विषमता का है, विरोध का है, शांत वेश। अब देखिए विरोधी स्वरूप तो करनी कठिन, विरोध नहीं है। हमेशा विरोधी प्रतिष्ठान अपने आप दिखाई पड़ते हैं। वस्त्र कोई पहने तो वस्त्रों के पहनने में भी विरोध है कि आपने नीचे किस वर्ण का पहना तो ऊपर हम दूसरे वर्ण का मन रंग का पहने। इसका ठीक विरोधी पहने तो ये वस्त्र अच्छे लगेंगे। विरोध का धरातल सब जगह। अगर विरोध ना होता, अब हम आपको ले चल रहे हैं, थोड़ा दर्शन हो जाए। विरोध ना होता, दार्शनिक बात, तो ये सृष्टि ही न बनती। सगुण खीर अवगुण जलताता, मिले रचे परपंच विधाता। बंदो विदपद रेन भव सागर जय कीन, यह संत सुधा शशि धेनु, तो प्रगटे खल विष बारुणी। हमेशा आवश्यकता के अनुसार विरोधी प्रतिष्ठान का भी महत्व होता है, और यही तर्क हमने दिया कि आपके विरोध का ये लाभ मिल गया कि धनुष तोड़ने वाले की प्रतिष्ठा, उसकी पत्नी की मानवता, ये सब बच गई। तो इसमें गलत हमने क्या कह दिया? नहीं, ये इसलिए तो मैंने पहले कहा था कि हमें प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि तुमने मेरी प्रशंसा की है। ठीक, जब हमने ऐसा किया है कि उसकी प्रतिष्ठा बच गई है, वहीं थान पर रहो, थान पर, इधर नहीं। हम जानते हैं लोगों को भ्रमित ऐसे कर दो। हाँ, बिल्कुल, थान पहुंचो। अब देखिए, जब धनुष तोड़ने वाले के तुम इतने बड़े पक्षधर हो कि समाज में इतना बड़ा कोई पक्षधर दिखाई नहीं पड़ रहा है, और हमारे आने से उसके प्राण बच गए हैं, उसकी प्रतिष्ठा बच गई है, तो तुम्हें हमारा समर्थन करना चाहिए कि विरोध करना चाहिए? समर्थन। तो समर्थन भी करो। तो और क्या? तुम विरोध कर रहे हो। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, और बोले परस धनई अपमाने। फिर ये नहीं होना चाहिए। फिर हमारे पक्ष में तुमको खड़ा होना चाहिए। अगर समर्थन कर रहे हो, तुम्हें ये बताना चाहिए कि धनुष तोड़ने वाला अमुक है, जो हम बताए दे रहे। अब जब फसाव हो गया है, नहीं फसाव कहीं नहीं, अब जब फसाव हो गया है, अगर तुमको ये लग रहा था, बहुत बढ़िया तर्क चल रहा है, हम विरोध में नहीं है, हम मुस्कुराने तो हैं, और बोले वचन, और वचन भी बोले हैं, और आपको लग भी रहा है कि अपमान हो रहा है, आपको लग रहा है, क्योंकि आज तक आपके सामने किसी ने बोलने का साहस नहीं किया, और हम बोलने लगे तो हमारा बोलना ही अपमान है, और आपने इसके लिए हमें डांटा भी है। रे नृप बालक काल बस, किसके बस में? किसके बस में? काल के बस में। और काल के बस में जो होता है, काल में बड़ी सामर्थ्य है। अब हम पुराणों में अगर चले तो जब नारायण पूरी सृष्टि को समेट करके योग निद्रा में शयन करते हैं, तो उन्हें कौन जगाता है? काल। तृतीय स्कंद में एक श्लोक है, सपद्म कोसा सहसो तिष्ठत कालेन कर्म प्रतिबोधने। कालेन माने समय के द्वारा, तृतीया लगी, समय के द्वारा नारायण को भी कर्म का बोध कराया जाता है। तो समय के बस में है, हम काल के बस में है। हो सकता है आप कालजयी हो, तो आपने उसके बदले में जो हमने संभाल कर नहीं बोला तो फटकार लगा दी, डांट दिया, लेकिन अपमान तो नहीं है। जब आपने हमें डांट लिया कि बोल तो ही ना संभाल, तो भी अपमान बना रहा। चलो हो गई बात।
अरे भाई ये वेद बात मेकअप रूम से आ रहे हैं। हाँ महाराज। राजकुमार लक्ष्मण, अच्छे राजकुमार हो, एक मेरा चिंतन यहाँ आ रहा है कि तुमने हमारा अपमान क्या किया है, क्या अपमान कर दिया है यहाँ पर। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, मैं तेरी सौगंध खाकर कह रहा हूं, अगर तुम हमारा व्यक्तिगत अपमान किए होते तो हम धनुष तोड़ने वाले को कुछ न कहते, लेकिन तुमने हमारा अपमान नहीं किया है। नहीं, जो मैंने शब्दावली प्रयोग की है प्रयोग भी न करते तो अच्छे राजकुमार हो, मैं अपनी बात को यहीं अलविराम दे रहा हूं। तुमने क्या अपमान कर दिया है? कुछ नहीं किया, केवल मुस्कुराए हैं और बोल करके हमने जो चर्चा प्रारंभ की वो धनुष की न करके धनुही से प्रारंभ कर। नहीं, इसमें हमारा व्यक्तिगत अपमान क्या है? हमारा क्या, वही तो हम कह रहे हैं। हाँ कि कोई अपमान है नहीं, ठीक। और अगर हमारा अपमान तुम करते, अब रुक जाओ, थोड़ा चस्पा होने तो पहले ही हमने कहा था कि हमने आपका अपमान नहीं किया। चस्पा कर लो, चस्पा कर लो। और अब आप भी उसी बात को कह रहे हो कि मेरा व्यक्तिगत कोई अपमान नहीं। ठीक, अपमान फिर किया किसका? फिर हमने क्रोध से कहा क्यों रे बालक काल बस बोलत तूने समार। जब तुमने हमारा अपमान किया नहीं है तो हमको ये कहना नहीं चाहिए, फिर मैंने क्यों कहा? अच्छा, इसका अब नहीं, उत्तर हम ही किए दे रहे हैं। अब देखिए, हमने इसलिए कहा है कि अगर किसी पिता के पुत्र का कोई सम्मान करे और पिता को अपमानित करे तो यहाँ पुत्र का सम्मान है कि अपमान है? समझ लो पहले बात। बिल्कुल नहीं, स्पष्ट हो गई बात। तुमने हमारा अपमान नहीं किया है, लेकिन अपमान किया किसका है? अपमान तो तुमने किया है, लेकिन किसका किया है? सुने मुनि बचन लखन मुस्काने और बोले परस धरई अपमाने। परस धर से बोले हो, लेकिन अपमान किसका है? बहु धनुही तोरी लड़काई, उन धनुओं से जो तुमने समता की है। ये धनुष ही, ये धनुष किसका है? भगवान शंकर का। और भगवान शंकर हमारे कौन है? गुरु। तो गुरु का तुम अपमान कर रहे हो, गुरु का अपमान कर रहे हो, तो ये राजकुमार लक्ष्मण किसी शिष्य के जैसे तुम्हारे गुरु का कर अपमान कराए हम। समझ गए महाराज। स्वाहा हो जाओगे, छू लेना, आग जल रही है। देखो इनकी बात समझ लो। हमने इस धनुष को धनुही कह दिया इसलिए, और हमने उत्तर बढ़िया दिया था कि बात धनुष की थी, चर्चा हमने धनुही से प्रारंभ कर दी। इस कारण से आपको क्रोध आ गया, लेकिन हमने इस धनुष को धनुही नहीं कहा। प्रमाण है, बहु धनुही तोरी लड़काई, कबहु न अस रिस कीन गोसाई, यही धनु पर। धनुही नहीं इसको कहा, इसको धनु कहा। मेरी दोनों बातें अलग। इसको धनुष कहा, लेकिन उन धनुइयों से जो समता की है, समता नहीं है, उनसे तुमने समता कर दी है कि बालकाल में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी थी, उस समय आपने दर्शन तक नहीं दिए थे। बीच से शुरू हुए और हमने ये घटना आपको जो बताई ये बहुत अतीत की बताई। अतीत में जाइए, हम भी चले और आप भी मन से पहुंचिए। पहुंच गए। हाँ। तो अतीत में एक बार आपने अपने आश्रम में ऐसे बातें हो जाए दो तो हमारी तुम्हारी, तब हमने क्या वो धनुष या वो धनुइया इस धनुष की समानता में थी? तो समानता हमने की नहीं की। बहु धनुही तोरी लड़काई, कबहु न सृज कीन गोसाई। तभी जो चूंकि शब्दों से राजकुमार लक्ष्मण ध्वनि निकलती है। मर्यादा जब हम तोड़ देंगे तो फिर हमें राजकुमार कौन कहेगा? हम तो मर्यादा के लिए भटक रहे हैं वन में गुरु जी के साथ। नहीं, ये तो खैर ये मर्यादा लोग देख रहे हैं कि एक ब्राह्मण का लक्ष्मण अपमान करा, कितनी बढ़िया मर्यादा। दुनिया की बातें मत, दुनिया के रास्ते मत खुलो, यहीं आओ। हमने इसको धनुही अभी तक नहीं कहा और हम सौगंध इनकी खा रहे हैं। हमने इसको कहा यही धनु पर, सीधे है मेरी बात, यही धनु पर। हाँ, लेकिन चर्चा हमने धनुही से प्रारंभ की, अतीत से वर्तमान में आए, ध्यान देना। और परशुराम जी वर्तमान का समाधान वर्तमान में ही चाहते हैं, बस ये विचारों में। हमारी बात सुन नहीं रहे हो, इससे सिद्ध हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसको तुमने धनुही कहा है, इसको तुमने धनुष कहा है,
लेकिन जो तुमने समता की है धनुइयों से, हमारा विरोध इस बात पर है, समता है। हमारा चिंतन इस बात पर है अगर कि आपने- वो नहीं चाहिएगा, क्या वो धनुइया विश्व पूजित थी? क्या धनुष? क्या? हाँ, जो धनुष तुमने तोड़े तो हमने समता की नहीं। पहले तो इस बात को वापस लो, समता लक्ष्मण ने नहीं की। और हमारा चरित्र कहता है जब हम समता करेंगे तो धनुइयों से नहीं करेंगे, तब हम यही कहेंगे कि हमारे जाना सुनो देव सब धनुष। वहां भी धनुही शब्द नहीं है। कोई दूसरा बालक हो तो दबका के उसको बैठाल दो, लेकिन यहाँ देखिए शब्द बोलता है। तो हम समता भी करेंगे तो धनुष की करेंगे, न कि धनु। चलो अच्छे राजकुमार हो, ये लोगों को तुम बता रहे हो, तो यही तो हमारा चिंतन है कि जो तुमने जोड़ा है बहु धनु ही तोरी लड़काई, वो किस स्तर से किस आधार से जोड़ा है? बस बहु धनु ही तोरी लड़काई और कबहू न असरिस कीन गोसाई, यही धनु पर ममता के हेतु। अब आपने इस पर हमें सीधे डांटा। और देखिए क्यों इस बात को तुमने भी स्वीकार किया है कि शब्दों से ध्वनि निकलती है। दोनों का उत्तर एक साथ